जय हिंद साथियों। साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में व कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए साइंस को एक बहुत बड़ा पेपर चैलेंज करने का हथियार बना लीजिए और साइंस रोज पढ़िए, सबसे ज्यादा साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस में अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका 2025 में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए कोशिका के बारे में जानते हैं, पूरा डिटेल से जानेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इजी वर्डों में समझेंगे, शुरुआत से बिल्कुल समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लेना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को जानना है। साथियों, कोशिका, अभी कोशिका होता क्या है? जो हमारा शरीर बना होता है ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो होती है ये जीवन की इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? इकाई माना जाता है और मूलभूत आधार भी माना जाता है। ये जेलियस हक्सले ने जो कोशिकाओं को जीवन का मूलभूत आधार माना है। साथियों, जैसे मान लीजिए कि ये ईंट है। क्या है? एक ईंट है। अभी ईंट से क्या बनता है? ईंट से बनता है आपका कमरा। क्या बनता है? कमरा। और कमरा जब हो जाता है, कई कमरे हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है घर। क्या कहा जाता है? घर। ऐसे ही यहां पे क्या होती है? ये सेल होते हैं। सेल से बनता है आपके टिश्यूज बनते हैं और उसके बाद जो बनता है आपका पार्ट बनता है और उसके बाद जो है आपका बॉडी बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉडी। ऐसे ही हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। पहले कोशिकाओं का जब समूह हो जाता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। जब कई कोशिकाएं ग्रुप बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं, तो उसे ऊतक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और जब ऊतक के कई ग्रुप हो जाते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है? अंग बन जाता है, पार्ट बन जाता है। और जब कई पार्ट मिल जाते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, हमारे शरीर का एक ढांचा बन जाता है। साथियों, जैसे हमने बताया कि ईंट से क्या बनता है? कमरा बनता है, दीवार बना के, और उसके बाद जब कई कमरे हो जाते हैं तो उसे घर कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब कोशिका होता है, अगर इसको हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जो होता है इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन है। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया था? 1665 में किया था, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जब कोशिकाओं का अध्ययन किया तो यहां पे डेड सेल का किया था। क्या किया था? डेड सेल का किया था, मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था इन्होंने, मृत कोशिकाओं का। तो एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है, अगर पूछ लिया जाए कि मृत कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने एक स्टडी किया था जिसमें कार्क की काट का अध्ययन किया और इसमें देखा, दो भागों में इसे बांट दिया और इसमें देखा कि इसमें मक्खी के छत्ते का आकार देखा। क्या देखा? मक्खी के छत्ते का आकार देखा और उसी मक्खी के छत्ते को आकार को इन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल कहा। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का अध्ययन किया और उसमें मक्खी के छत्ते का आकार देखा और उसे सेल कहा। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया। इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कोशिका की खोज का, 1665 में किया। उसके बाद जो है, अगर बात करें जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिकाओं की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। अगर पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया या जीवित कोशिकाओं पर किसने अध्ययन किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये आपका अलग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी किसने दिया, ये अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहीं पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज
एंटोनियो लिवेनहॉक ने, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडन व स्वान ने दिया है। कौन? स्लाइडन व स्वान ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान ने दिया, मृत कोशिकाओं का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया व जीवित कोशिकाओं का अध्ययन कौन किया? एंटोनियो लिवेनहॉक ने किया। अब इससे आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे छोटी व सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी बड़ी कोशिका पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है ये सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, पक्षी ग्रुप का है, और इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल है। आगे देखिए, अगर मानव में सबसे छोटी बड़ी बात करें तो मानव में जो है वो मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका है। मानव में मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। मानव में मेल स्पर्म, शुक्राणु जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होता है। और बड़ी कोशिका की बात करें तो फीमेल में जो अंडाणु होता है ये सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। फीमेल में अंडाणु और मेल में स्पर्म। स्पर्म छोटी कोशिका मानव में, अंडाणु फीमेल में बड़ी कोशिका ये मानव का है। उसके बाद अगर सबसे लंबी मानव में कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन जो होता है ये मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। तो इतने ही क्वेश्चन कोशिका से पूछे जाते हैं, इतने ही क्वेश्चन कोशिका से पूछे जाते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, डेड कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। यही प्रश्न इतने पूछे जाते हैं। बस सेल के बारे में यही इतना आपको याद रखना है, यही इतना समझना है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर कोशिका से कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो केवल ये जितना क्वेश्चन आपको बताया गया है 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतना याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कोशिका से नहीं छूटने वाला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आराम से हो जाएगा।